हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास रहेगा ट्रेकियोस्टोमी। ठीक, आज हम देखेंगे हमारे क्लास में ट्रेकियोस्टोमी। तो ये ट्रेकियोस्टोमी भी हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, सिर्फ प्रोसीजर देख रहे हैं। ठीक, ये कंटेंट के हिसाब से क्या चीज़ ट्रेकियोस्टोमी। टॉमी मीन्स क्या करना होता है, सर्जरी, है ना। जाहिर सी इसमें बात हम लोग का ट्रेकियोस्टोमी क्या करना है, हम लोग को ट्रेकिया को होल करना है, स्टोमा बनाना है ट्रेकिया में। हमारे ट्रेकिया में होल करने के बाद उसमें क्या है, हम लोग एक ट्रेकियोस्टोमी रहता है, उसको मैं अपने थंबनेल में डाल दूंगा। ठीक, उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, उसको नहीं दिखा सकते। ठीक, फिर उसके बारे में प्रोसीजर देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे किसका, ट्रेकियोस्टोमी का। तो जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर हो रहा है ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी मीन्स ट्रेकिया को क्या करना, सर्जरी के थ्रू टॉमी ओपनिंग करना, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी। तो सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या है, ट्रेकियोस्टोमी का होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे दिस इज द सर्जरी। जाहिर सी बात है, बोले ना क्या है ये, यह एक क्या है, एक सर्जरी है टू मेक ए स्मॉल ओपनिंग इन द ट्रेकिया। ये हमारी जो ट्रेकिया है, ठीक, इस ट्रेकिया में क्या करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल ओपनिंग करते हैं, स्टोमा बनाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक, थ्रू द फ्रंट ऑफ द नेक। किसके फ्रंट ऑफ द नेक, पीछे में करना रहता है क्या, नहीं रखना। हमारा ट्रेकिया कहाँ है, सामने है, तो हमारे फ्रंट ऑफ द नेक, ये हमारा नेक है, नेक की जो फ्रंट में होते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफ द नेक टू हेल्प समवन ब्रीथ। किसके लिए, हेल्प समवन ब्रीथ, जो हमारे जो पेशेंट है उसको ब्रीथ करने के लिए, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये चीज़ का यूज करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। एक छोटा सा होल बनाते हैं हमारे ट्रेकिया में, और उसी ट्रेकिया में होल बनाने के बाद पेशेंट को हम लोग ये चीज़ उसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज़, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद देखेंगे स्टेप्स। ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसको किस स्टेप में करते हैं, कितने प्रोसीजर में करते हैं, ठीक, कितने स्टेप्स में करते हैं। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, है ना। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब उसके लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, है ना, क्योंकि हम लोग प्रोसीजर देख रहे हैं, तो ये प्रोसीजर को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप, ये जो ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, यहाँ पे हम लोग को स्टोमा बनाना है, जो होल बनाना है, तो होल बनाना है, उस होल को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, डेफिनेशन ने बोला है कि भैया यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल ओपनिंग करना है। यहाँ पे क्या बनाना है, एक स्मॉल ओपनिंग बनाना है, तो उसी स्मॉल ओपनिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, तो उसको देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रिपरेशन हमारा, है ना, प्रिपरेशन। अगर हम लोग को ट्रेकियोस्टोमी करना है तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, प्रिपरेशन करना है ना। तो प्रिपरेशन में हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना रहता है कि हमारा पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ठीक, अगर कॉन्शियस रहेगा तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि भैया आपके जो ट्रेकिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो छोटा सा होल करेंगे। होल करने के बाद इसमें हम लोग एक ट्यूब रहेगा, ट्रेकियोस्टोमी। उसी ट्रेकियोस्टोमी जो रहता है उसको क्या करेंगे, तुम्हारे ट्रेकिया में, तुम्हारे गले में, सामने फ्रंट ऑफ द नेक में क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, ताकि तुम्हें जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तुम्हें सांस लेने में, वो इसमें ट्रीट हो जाएगा और आपको जो प्रॉब्लम हो ठीक हो जाए करके उसको क्या करेंगे, पेशेंट को पहले प्रिपरेशन करना है ना। उसके बाद पेशेंट को समझा लिए, उसको काउंसलिंग कर लिए कि हाँ भैया आपके में ये चीज प्रोसीजर करना है करके। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट लेंगे। ठीक, अब अपना इंस्ट्रूमेंट को देखना है कि हाँ प्रॉपर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो है वो स्टराइल है कि नहीं, पुराना कुछ लीकेज है या फिर रप्चर हुआ या फिर ब्रोकन आइटम थोड़ी है, ऐसे करके हम उसको क्या करेंगे, देखना है। तो उसमें हम लोग प्रिपरेशन में ये सब चीज़ देखें, इसमें हम लोग पेशेंट का प्रिपरेशन देखें, और हमारा क्या चीज़ का, इंस्ट्रूमेंट का, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स हमारा क्लीन है कि नहीं, है ना, स्टराइल है कि नहीं। तो हम लोग इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंट हमारा स्टराइल है कि नहीं, क्योंकि भैया हम लोग क्या करना है, बॉडी, पेशेंट के बॉडी के अंदर, है ना, बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं कुछ भी चीज़, इंस्ट्रूमेंट हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, स्मॉल सर्जरी है। ठीक, ये बिग सर्जरी नहीं है, इसमें स्मॉल सर्जरी है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कट कर रहे हैं ना, इंसिजन कर रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं, स्टोमा बना रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है। तो इसको हम लोग प्रिपरेशन देखना है, पेशेंट का भी प्रिपरेशन देखना है, और साथ में हमारा इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, प्रॉपर हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, ये चीज़ को देखना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप हुआ पेशेंट का प्रिपरेशन और हमारे इंस्ट्रूमेंट का प्रिपरेशन। क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हम लोग तो प्रिपरेशन कर लिए, हमारे पास इक्विपमेंट भी आ गए, पेशेंट भी राजी हो गया, ठीक है मेरे ऊपर ट्रेकियोस्टोमी का प्रोसीजर करना है, आप कर लो करके पेशेंट भी बोल देगा। अगर कॉन्शियस है तो, अनकॉन्शियस रहेगा तो उसके कंसल्ट साइन कराना है उसके अटेंडर लोग से। ठीक, उसके अटेंडर के या फिर गार्जियन जो भी है, बच्चा है तो गार्जियन, अगर नहीं है तो उसके रिलेटिव्स को। ठीक, उसके सेकेंड क्या करना है, लोकेटिंग द ट्रेकिया। अब हम लोग कर लिया, अब ट्रेकिया लोकेट करना है, कौन से रीजन पे, कौन से एरिया पे हम लोग को ये ट्रेकियोस्टोमी करना है। तो सेकेंड क्या करना है, हम लोग को लोकेटिंग द ट्रेकिया, है ना। सेकेंड प्रोसीजर स्टेप लिख सकते हैं, लोकेटिंग द ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या करना है, हम लोग को लोकेट करना है, हाँ, कि आपके इस रीजन में हम लोग ट्रेकिया में, कौन से रीजन में,
सेकेंड टू थर्ड रिंग, जो ट्रेकिया में रिंग्स बने रहते हैं ना, ठीक, ऐसे होते ही ऐसे जाते हैं, तो इसमें जो रिंग्स बने रहते हैं ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड, इसमें ये जो रिंग है इसी रिंग में हम लोग को क्या करना है, स्टोमा बनाना है। ठीक, स्टोमा बनाना है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसको लोकेशन ढूंढना है, उसका लोकेटिंग पार्ट देखना है। ठीक, लोकेटिंग पार्ट देखना है। हाँ, तो हम लोग किसमें करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड थर्ड। ठीक, सेकेंड थर्ड जो रिंग है किसके, ट्रेकिया के, ट्रेकिया में रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ऐसे ऐसे, है ना, ये है ऐसे ऐसे रहता है उसमें, तो इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड और थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन ढूंढेंगे कि हाँ कौन से रीजन पे हम लोग को इंसिजन करना है, स्टोमा बनाना है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो सेकेंड हम लोग लोकेटिंग द ट्रेकिया को लोकेट करें, उसको पहचाने, हाँ ये हमारा ट्रेकिया है। ठीक, ये चीज़ करके हम लोग को देखें, उसके क्या करना है, मेकिंग द इंसिजन। ठीक, अब हम लोग ट्रेकिया को इस चीज़ को पता लगा लिए कि हाँ भैया हम लोग को सेकेंड थर्ड में हम लोग को पता चल गया ये ट्रेकिया हमारा है। ट्रेकिया पता चलने के बाद यही सेकेंड थर्ड में क्या करेंगे, हम लोग इंसिजन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ हमारा मेकिंग द इंसिजन, थर्ड हमारा आ जाएगा मेकिंग द इंसिजन करना है। अब थोड़ा सा कट लगाना है, कहाँ पे, सेकेंड और थर्ड रिंग जो हमारे ट्रेकिया के है उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद ही हम लोग तो उसको होल बनाएंगे ना, स्टोमा बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग सेकेंड थर्ड देखें, मेकिंग द इंसिजन। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद मेकिंग द इंसिजन कर लिए सेकेंड थर्ड में। अब उसके बाद देखेंगे क्रिएटिंग द होल। अब क्या करना है, हम लोग इंसिजन कर लिए, इंसिजन करने के बाद उसको छोड़ना है क्या, नहीं करना है। तो हम लोग को क्या लिखे इसमें, मेकिंग द होल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं मेकिंग द इंसिजन करें, उसके बाद क्या करेंगे, मेकिंग द होल, और होल को ही क्या बोलते हैं, स्टोमा। क्लियर हुआ। इसमें से क्वेश्चन कभी कभार पूछते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहता है कि कौन से रिंग में हम लोग ट्रेकियोस्टोमी करते हैं पेशेंट के, उसको बनाओ करके आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया इसमें हम लोग करते हैं सेकेंड थर्ड रिंग में, किसमें, ट्रेकिया में। उसके उसमें जो होल रहता है उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे तो स्टोमा। जो स्टोमा हमारा रहेगा वही हमारा होल कहलाता है। ठीक, ये कर लिए हम लोग किसमें, प्रोसीजर हम लोग देख रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हम लोग ये चीज़ करें, उसके देखें कर लिए क्या चीज़, क्रिएटिंग द होल कर लिए, होल बना दिए। क्रिएटिंग द होल बनाने के लिए, है ना, मेकिंग द होल बना लिए। होल बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इंसर्शन द ट्यूब। अब जो हमारे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसी ट्यूब को क्या करेंगे, मैं सामने थंबनेल में डाल दूंगा, अपने उसमें देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो होल है उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इंसर्टिंग द ट्यूब, है ना। फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा इंसर्टिंग द ट्यूब। अब जो ट्यूब है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, उसको क्या करेंगे, हमारे जो स्टोमा बना लिए हैं उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कर लिए। उसके देखना है सिक्योरिंग द ट्यूब, हम लोग इंसर्ट कर लिए, है ना। इंसर्ट करने के बाद हम लोग को उसको पता भी लगाना है हमारा ट्यूब सही जगह से लगा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सिक्योरिंग द ट्यूब। अब जो हमारे ट्यूब है उसको सिक्योर करना है कि वाकई में वहाँ पे हमारा जो लगा है, जो ट्यूब लगा है, क्या चीज़ का, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा है, वो सही जगह पे लगा है या सही रीजन पे लगा है, ये चीज़ को देखने के लिए हम लोग को सिक्योर करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, कनेक्टिंग टू द ऑक्सीजन। अगर लग रहा है, देखो हम लोग ये सिक्योर के थ्रू हम लोग पता लग गया सिक्योरिटी के साथ कि हाँ भैया हमारा ट्यूब रिप्लेसमेंट हो गया, उसके में पेशेंट की ट्रेकिया में लग गया। उसके 7th स्टेप और लास्ट स्टेप रहेगा, क्या चीज़ करना है, अगर लग रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं इफ नीडेड। अगर लग रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन कनेक्टिंग टू द ऑक्सीजन, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो कनेक्टिंग टू द ऑक्सीजन, O2 मीन्स होता है ऑक्सीजन, है ना। पेशेंट में क्या करेंगे, अगर लग रहा है, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन पेशेंट में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग 7 स्टेप में देखे। पहला प्रिपरेशन करें पेशेंट को और हमारे इंस्ट्रूमेंट को, एंड देन सेकेंड लोकेटिंग द ट्रेकिया को हम लोग पता लगा कि ट्रेकिया कौन से रीजन में, एनाटॉमिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। एंड देन थे मेकिंग द इंसिजन। अब वहाँ पे हम लोग क्या करें, इंसिजन करें, कौन से रीजन पे करें, सेकेंड और थर्ड रिंग हमारे ट्रेकिया के में। ठीक, ये करें। उसके बाद मेकिंग द
होल, अब जो हमारे सेकेंड और थर्ड रिंग है वहीं पे क्या करें, होल बनाए, स्टोमा बनाए, या फिर इसी को लिख सकते हैं मेकिंग द होल। ठीक, उसके बाद क्या करें, इंसर्टिंग द ट्यूब। अब होल बन गया, होल बनने के बाद क्या करेंगे, उसको हम तुरंत क्या करेंगे, हमारे जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसको क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। उसके बाद क्या है, स्क्रीनिंग सिक्योर ट्यूब, जो हमारे ट्यूब लगा है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा है वो सही तरीके से लगा है कि नहीं, उसको हम लोग को देखना है। क्या पता हमारे जो होल करे हैं, इंसिजन करे हैं, स्टोमा बनाया है वो कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कंटिन्यूस पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ कॉज होगा। तो उसको हम लोग सिक्योर करना है कि वाकई में हमारा जो ट्यूब है वो सही तरीके से इंसर्ट हुआ है या नहीं, ये चीज़ देखें। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, कनेक्टेड टू ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। ऑक्सीजन पेशेंट में हम लोग क्या कर देगा, अब लग रहा है कि हाँ हर एक चीज़ सही है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन उसके में कनेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किसकी चीज़ का, ट्रेकियोस्टोमी का। क्लियर हुआ। अब हम लोग प्रोसीजर कर लिया, प्रोसीजर के बाद हम लोग को क्या केयर करना रहता है, क्योंकि लगा कर अब उसको छोड़ नहीं देना, डायरेक्ट हम लोग को पेशेंट को छोड़ कर नहीं जाना है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो रख लो। उसके बाद देखेंगे इसका क्या चीज़ कि भैया ये जो प्रोसीजर हुआ, तो प्रोसीजर होने के बाद हमारा जो लगा है वो सही तरीके से लग रहा है कि नहीं, उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है, कैसे केयर करना है। क्योंकि देखो पेशेंट को हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट एंटर करें हैं तो उसको केयर भी तो करना है ना। क्यों, अगर केयर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन कॉज होगा, सेप्सिस होगा, सेप्सिस होने से पेशेंट शॉक में जाके, सेप्सिस शॉक में जाने के बाद वो डेथ कॉज कर लेगा, है ना। उस चीज़ को बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टेप को देख लिए। अब स्टेप को देखने के बाद क्या करें, उसको देखेंगे आफ्टर केयर द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर का क्या करना है, केयर करना है। आफ्टर द प्रोसीजर क्या करना है उसको देखना है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें आफ्टर द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर, है ना। अब प्रोसीजर के बाद हम लोग को क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मॉनिटर करना है ना, उसको देखना है, इंस्पेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम लोग आफ्टर द केयर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग, है ना। मॉनिटरिंग कैसे करोगे भाई, देखोगे ना, जो आप इंडोट्रेकियल ट्यूब लगाए हो, ट्रेकियोस्टोमी लगाए हो, है ना, उसको लगाए हो, क्या चीज़, ट्यूब लगाए हो, इंसर्ट करे हो उसके ट्रेकिया में, तो आपका ट्यूब अच्छे से लगा है कि नहीं, कहीं लीकेज थोड़ी हो रहा है, ब्लीडिंग थोड़ी लीकेज हो रहा है, ब्लीड थोड़ी हो रही है, पेशेंट को ये चीज़ देना है। तो मॉनिटरिंग में क्या करना है, तो हम लोग वॉच करना है, देखना है ना क्लोजली, इधर कुछ घंटे के लिए उसको क्या करना है, फ्यू आवर के लिए उसको मॉनिटरिंग करना है, फ्यू आवर्स मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग में क्या चीज़ को करना है, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ब्लड का सिक्रीशंस, या फिर ब्लीडिंग लिख सकते हो। ठीक, ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ सिक्रीशंस थोड़ी आ रहा है ना, इसको देख सकते हैं सिक्रीशंस, पेशेंट में ये सब चीज़ थोड़ी हो रही है, इस चीज़ को हम लोग को मॉनिटरिंग करना है। ठीक, सेकेंड हुआ आफ्टर केयर द प्रोसीजर। अब उसके बाद मॉनिटरिंग करें, मॉनिटरिंग के बाद क्या करना है, केयर करना है। अब केयर कैसे करोगे भैया, जो हम लोग को ट्यूब लगाए हैं उसको कंटिन्यूअस हर एक दिन उसको क्या करना है, हम लोग को सलाइन लेना है। ठीक, सलाइन लेने के बाद हम लोग क्या करना है, सलाइन लेने के बाद एक गॉज पीस लेना है। गॉज पीस को क्या करेंगे, हाफ कट करेंगे। गॉज पीस रहता है हमारे पास, हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाता है। ठीक, हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, बीच से क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। कट करने के बाद जो एक पार्ट है उसको क्या करेंगे, जो जैसे लगा है ट्यूब, तो ट्यूब के ऊपर पोर्शन को ऐसे क्लीन करेंगे। ठीक, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है, तो डेली उसको सलाइन लेने के बाद उसको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक, या फिर बीटाडीन सॉल्यूशन ले सकते हैं, बीटाडीन सॉल्यूशन से एक बार क्लीन करें, नीचे वाले पार्ट को ऐसे ऐसे क्लीन करें। ऐसे क्या करना है, हाफ हम लोग जो लेके गॉज पीस को लेके उसको हम लोग को डेली उसको क्या करना है, ड्रेसिंग करना है बोल सकते हैं। ठीक, इसको हमारे सक्शन जो ट्यूब लगा है इंडोट्रेकियल ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट को हम लोग लगाए हैं, उसी को हम लोग को क्लीन करना है। ठीक, तो ये हुआ, केयर कर लिए। अब उसके प्रोसीजर के बाद हम लोग मॉनिटरिंग करें, केयर करें, केयर के बाद करते हैं टीचिंग, है ना। लास्ट में आ जाएगा हमारा टीचिंग। अब टीचिंग को ही बोल सकते हो हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। अब पेशेंट को क्या करना है, हम लोग को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये वो ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट रहते हैं, क्या करते हैं, कभी कभी डिस्चार्ज भी कर देते हैं, है ना। जो हमारे ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट उसको घर में ही होम केयर लंबे समय तक उसको क्या करना रहता है, ट्रेकियोस्टोमी रहना पड़ता है। तो लंबे समय तक वो ट्रेकियोस्टोमी में रहता है, तो उसको क्या करना है, पेशेंट के अटेंडर को टीचिंग करना है कि हाँ भैया इसको क्या है, एक गॉज पीस रखना, गॉज पीस कवर करना, डेली इसको क्या करना है, क्लीन करते रहना है, अपने घर में रहोगे तो करके। ठीक, तो ये है उसका, पेशेंट को टीचिंग करना है। पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को भी टीचिंग करना है, और उसके अटेंडर को भी, उसके घर वाले को भी। कौन करते हैं इसमें, नर्सेस लोग टीचिंग करेंगे,
नर्सेस करेंगे और डॉक्टर्स, है ना, दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे कि भैया कि आप घर में जाके भी इसका अपने से अच्छे से केयर कर सकते हो, केयर करना जरूरी करके आप उसको टीचिंग प्रोवाइड करोगे। तो ये था हमारा क्या, आफ्टर केयर प्रोसीजर करने के बाद कई लोग क्या डिस्चार्ज ले लेते हैं, डिस्चार्ज लेने के बाद अपने घर में करना है तो उसको वो लोग क्या करेंगे, एडवोकेट करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे किसको, पेशेंट के अटेंडर को, कि इसका केयर कैसे करना है ना। तो आफ्टर प्रोसीजर ये चीज देखें। अब उसके बाद देखेंगे आफ्टर प्रोसीजर तो देख ले, अब उसके बाद ट्रेकियोस्टोमी कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो देखेंगे किस किस सिचुएशन में हम लोग ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, है ना। तो प्रोसीजर हुआ। अब प्रोसीजर के बाद देखेंगे ट्रेकियोस्टोमी, टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, जो ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं पेशेंट के में कितने टाइप्स के हम लोग ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, पेशेंट के में हम लोग ट्रेकियोस्टोमी कितने टाइप से करते हैं, ठीक। अब मान में आ रहा होगा ना ख्याल कि भाई ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो कितने टाइप्स के हम लोग ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, तो सब किस किस कंडीशन में करते हैं, ना। ट्रेकियोस्टोमी टाइप तो हम लोग एक 3 टाइप होते हैं हमारे पास, मेनली 2 टाइप के, क्या क्या, एक हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन के थ्रू होते हैं, इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो अचानक से उसको क्या करना रहता है, जब पेशेंट को सांस लेने में अनेबल हो जाता है, उसको ऑक्सीजन में नहीं मिल पा रहा है, उसके तुरंत उसको क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, तुरंत ट्रेकियोस्टोमी करे, ये हमारा क्या कहला है, इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी, ठीक। क्लियर हुआ। उसके सेकंड प्लानेड ट्रेकियोस्टोमी, एक तो हमारा था इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी और सेकंड हमारा होता है प्लानेट, जिसको हम लोग पहले से प्लान करके रखते हैं, हाँ ये पेशेंट को हम लोग को ट्रेकियोस्टोमी करना है, इसके में हम लोग ट्रेकिया में होल करके स्टोमा बना के इसमें इंडोट्रेकियल ट्यूब उसमें इंसर्ट करना है करके हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक। तो हमारा होता है प्लानेट वाला और एक होता है इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी। तो लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी। सबसे पहले हमारा है EMR, इमरजेंसी टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी पे क्या आएगा, पहला इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी, ठीक। क्लियर हुआ। सबसे पहले हमारा आ जाएगा इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी। इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी कब आएगा, जब अचानक से आपको ट्रॉमा हो गए या कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है कुछ वजह से, या फिर इंजरी, ये सभी को एक ही वर्ड है जिसको बार बार इसी चीज़ को बोलते हैं। पेशेंट को क्या हुआ, अचानक से सीवियर ट्रॉमा हो गया है और उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं, वो सांस लेने में अनेबल है ना, वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इसमें लिख सकते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को क्या हुआ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के वजह से ही, ठीक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ और इसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से उसको हम लोग इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ा, ये चीज़ है। ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा ट्रेकियोस्टोमी। एंड सेकेंड हमारे पास है प्लानेड, है ना, प्लान ट्रेकियोस्टोमी। हम लोग प्लान करके रखे हैं इसको, पेशेंट को इस चीज़ में हम लोग को डालना है क्या ना, ट्रेकियोस्टोमी। अब प्लानेट ट्रेकियोस्टोमी में क्या है, हम लोग पहले से प्रिपरेशन करके रखना है कि हाँ पेशेंट को हम लोग को ट्रेकियोस्टोमी में डालना पड़ सकता है, ऐसे करके हम लोग पहले से ही प्लान बना के रखे रहते हैं ना, शेड्यूल बना लिए रहते हैं कि इसको इस कंडीशन में हम लोग को ट्रेकियोस्टोमी करना रहेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये था हमारा क्या है कि ये हम लोग प्लान करके रखे हैं ट्रेकियोस्टोमी में, और इसमें हम लोग क्या करना, सर्जरी, स्मॉल सर्जरी करना पड़ेगा ही करके, ठीक। तो ये था, हम लोग पहले से ही हम लोग शेड्यूल बना के रखे हैं कि उसको हम लोग को क्या करना है, ट्रेकियोस्टोमी करना है करके। ये तो हमारे मेनली 2 टाइप के थे, क्या चीज़, टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, जिसमें हम लोग इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, और एक हम लोग को जब नीड पड़ा, ज़रूरत पड़ा, उस कंडीशन में हम लोग उसको प्लान करके रखे हैं कि हाँ भैया इसको हम लोग बाद में शेड्यूल बना के रखेंगे, इसको कल परसों हम लोग क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, पेशेंट में करके बना के रखे हैं, वो हमारा कराता है प्लानेट ट्रेकियोस्टोमी। तो 2 टाइप के हमारे पास ट्रेकियोस्टोमी थे। क्लियर हुआ। अब ट्रेकियोस्टोमी समझ आया। ट्रेकियोस्टोमी के टाइप के बाद हम लोग देखेंगे, टाइप के बाद हमारे पास आ जाएगा रिस्क, लास्ट कॉम्प्लिकेशंस, है ना। अब हम लोग ट्रेकियोस्टोमी कर लिए, टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी भी देख लिए, प्रोसीजर भी देख लिए, तो पेशेंट को रिस्क भी होने के चांसेस है ना ट्रेकियोस्टोमी करने की। तो देखेंगे ट्रेकियोस्टोमी के रिस्क, है ना। तो लिख सकते हैं रिस्क ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, रिस्क ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, ठीक। ट्रेकियोस्टोमी के क्या क्या रिस्क है, तो उसी को देखेंगे क्या क्या रिस्क होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंसिजन कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे कट कर रहे हैं, होल बना रहे हैं, स्टोमा बना रहे हैं। अगर गलती से ज़्यादा होल हो जाएगा तो सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा भैया, ब्लीडिंग। तो सबसे पहले हमेशा क्या होता है, ब्लीडिंग। पेशेंट को क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ, है ना। इंसर्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो पेशेंट को ब्लीडिंग तो होगा ही होगा। अब ब्लीडिंग हो गया, उसको इंसर्ट कर लिए, ट्यूब लगा दिए, ये चीज़ ट्रेकियोस्टोमी कर लिए, ट्यूब इंसर्ट भी कर लिए, उसके में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, उसके लास्ट में अगर उसको हम क्लीन नहीं करें, है ना, गॉज पीस से बीटाडीन से उसको क्लीन नहीं करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको इन्फेक्शन होगा पेशेंट को, है ना। तो इन्फेक्शन होने की चांसेस है।
और हम लोग पता चला हम लोग एसेप्टिक टेक्निक से हम लोग जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो प्रोसीजर भी नहीं करें तो भी इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के साथ साथ उसको क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब। ट्यूब में क्या है, ट्यूब की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। तो थर्ड हम लोग को क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज, है ना, ब्लॉकेज हो सकते हैं, पेशेंट को ब्लॉकेज होगा। अब उसके बाद लास्ट है हमारा डैमेज टू ट्रेकिया। जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डैमेज ट्रेकिया, डैमेज ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और लास्ट हमारे पास हो सकते हैं, ये चीज़ होने के चांसेस रहेगा, क्या चीज़, ये हमारे क्या है, रिस्क एंड ट्रॉमा ट्रेकियोस्टोमी, रिस्क ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ये चीज़ होने की ज़्यादा चांसेस, ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होगा, ब्लॉकेज होगा और डैमेज ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया में क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ये सब चीज़ उसके क्या है, कॉम्प्लिकेशंस बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेशंस नहीं, उसको क्या हमारा रिस्क इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, रिस्क होने की चांसेस रहेगा पेशेंट को ये चीज़ होने की वजह से, क्योंकि इंसर्ट करें तो इसमें ब्लीडिंग भी होगा। ब्लीडिंग की वजह से जो हम लोग इंसर्ट करें वो हमारा क्या पता स्ट्राइल नहीं रहेगा, तो स्ट्राइल नहीं रहेगा वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन वजह से पेशेंट सेप्सिस में जाएगा, सेप्सिस में जाने की वजह से सेप्सिस की वजह से डेथ कॉज कर लेगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का क्लास ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी में हम लोग डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन के बाद उसका टाइप देखे, टाइप के बाद प्रोसीजर देखे, प्रोसीजर के बाद ये सब चीज़ देखे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये ट्रेकियोस्टोमी, ये है ना, दो था हमारा टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी देखे, जिसमें टाइप में हमारा दो था, एक इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी था और एक हमारे पास था प्लानिंग ट्रेकियोस्टोमी, जिसको हम लोग पहले से शेड्यूल बना के रखे रहते हैं कि उसको हम लोग किस टाइम में उसको ट्रेकियोस्टोमी करना है पेशेंट को। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का क्लास। जय हिंद, जय भारत।